रेगिस्तान की इस खामोशी में एक ऐसा किला आज भी खड़ा है जिसकी दीवारों ने सदियों से ऐसे राज छुपा रखे हैं जिन्हें सुनकर तारीख भी कांप उठे। ये है उमरकोट, सिंध के थर रेगिस्तान में आबाद एक पुरस्रार शहर, जहां की रेत में आज भी माजी की गूंज सुनाई देती है। दूर दूर तक फैला सुनसान सहरा, गर्म हवाएं और इन सब के दरमियान खड़ा एक अजीम किला जो कभी सल्तनतों की पनाहगाह हुआ करता था। कहा जाता है कि इस किले के नीचे खुफिया सुरंगें मौजूद थीं जहां से बादशाह जंग के वक्त फरार हुआ करते थे, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहां आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। साल 1542 मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खा चुका था। उसकी फौज खत्म हो चुकी थी, इसके अपने लोग उसे छोड़ चुके थे और अब वो रेगिस्तान में भटक रहा था। भूख, प्यास और मौत हर लम्हा उसका पीछा कर रही थी। तभी उमरकोट के राजपूत हुक्मरान राणा प्रसाद ने हुमायूं को अपने किले में पनाह दी। सोचिए, अगर इस रात हुमायूं को ये पनाह न मिलती तो शायद तारीख कभी वैसी ना होती जैसी आज हमें नजर आती है। क्योंकि इसी उमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 की रात एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम था अकबर, वही अकबर जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह बना। शायद इस रात किसी ने तसव्वुर भी न किया होगा कि रेगिस्तान के एक खामोश किले में पैदा होने वाला ये बच्चा एक दिन दुनिया की तारीख बदल देगा। लेकिन उमरकोट सिर्फ मुगलों की कहानी नहीं, ये सरजमीन एक और दास्तान भी अपने अंदर छिपाए बैठी है। उमर और मारवी की दास्तान। मारवी एक सादा गांव की लड़की जिसे महलों की चमक दमक से ज्यादा अपने गांव की मिट्टी अजीज थी। उसे दौलत दी गई, शाहाना जिंदगी दी गई, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया और तब से मारवी वफादारी और अपनी धरती से मोहब्बत की अलामत बन गई। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदलती गईं, मुगल खत्म हो गए, अंग्रेज आ गए और आहिस्ता आहिस्ता उमरकोट का किला खामोश होता चला गया। जहां कभी सिपाहियों की आवाजें गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है। लेकिन अगर आप आज भी उमरकोट के इस किले में जाएं और खामोशी से इन दीवारों को सुने, तो शायद आपको माजी की वो चीखें सुनाई दे जिन्होंने एक सल्तनत को जन्म दिया था। और शायद इसीलिए उमरकोट सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि तारीख का वो राज है जिसे वक्त भी कभी मिटा नहीं सका।